यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इज ओके ना, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, ठीक है। हम लोग का लीनियर इक्वेशन चल रहा था, होप आपने वो अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलो, अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम होती है उनको हम करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी आपकी होती है उनको हम करने का ट्राई करेंगे। बेसिक आपको क्लियर हो गया ना कि कैसे आपको इनको सॉल्व करना है। अब आपने देखा होगा कि सर जो हमने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन करा था, है ना, उसमें हमने जो भी सीखा था उसने हमें यहाँ कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करी है, ठीक है। अब हमने इसका जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हमने क्या कर देना है, ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ही हमें उसको सॉल्व करना है। तो सबसे बिल्कुल मैं बेसिक से आपको क्वेश्चन देने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है। बहुत छोटा सा मैंने आपको क्वेश्चन दिया। ए नंबर इज एडेड टू, a number is added to its, a number is added to its two third, a number is added to its two third is equal to, is equal to 35। क्या वो 35 के इक्वल होता है? आपको बोला फाइंड द नंबर, आपको बोला फाइंड द नंबर। बहुत इजी है, आप लोग इजीली निकाल लोगे, आप लोग इजीली निकाल लोगे। आंसर मत बताना, अभी मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। अब बता दो आंसर, पता लग जाएगा कौन कैसा कैसा कर रहा है ना। A number is added to its two third is equal to 35, find the number। अब इन क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, स्टेटमेंट को समझना होता है। एक बार हम स्टेटमेंट समझ गए, उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, उस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। प्रॉपर इक्वेशन में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हमने उसे सॉल्व करना है। उलट पुलट, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, ऐड का सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का ऐड, जो भी साइन वगैरह चेंज होते हैं, जो भी वहाँ पे हौच पौच सा आप कर लेते हो, उसको आप सिंप्लीफाई वगैरह सॉल्व वगैरह कर लेते हो, फिर आपका आंसर आता है, ठीक है। जैसे एक आंसर आ गया 103/3, ओके, बेहतरीन। बताओ, समझ आ रही है बात?
वॉइस वगैरह मेरी प्रॉपर है ना, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है? वीडियो वगैरह सब प्रॉपर चल रही है? कोई ऐसा तो है कि जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है ना? ठीक है। FGF वह बिल्कुल कोडिंग वगैरह कोड वर्ड में लिख रहा है। इंटेलिजेंस अभी नहीं चल रही है भाई। जब इंटेलिजेंस चलेगी उसमें लिखना है कोडिंग। ठीक है। FGF। चलो बताओ। प्रॉपर है? ओके। तो होता रहता है ना। अनफॉर्चुनेटली यार आंसर गलत है। प्रत्युष का भी गलत है, शौर्य का भी गलत है। फिर लगाओ दिमाग। लगाओ दिमाग। शिवम का भी यार गलत है। तो देखो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अभी मैंने आपको समझाया नहीं है। मैं सोच रहा था कि आप लोग में से कोई तो आंसर दे देगा। अब या तो मैंने फिर क्वेश्चन चेंज करा होगा, स्टेटमेंट कुछ चेंज हो गई होगी। आने लग गई सही आंसर, देख रहे हो? तुम लोग पता नहीं क्या हुआ, अगर पहले ही वो दिमाग लगा लेते जो दिमाग अभी लगा रहे हो शौर्य, आंसर आ जाता फिर। कर लो विवेक, कर लो, ट्राई करो। करो। हाँ प्रत्युष नहीं, पहले 103 लिखा था, अब 105 लिखा है। मैं कर लूँ? मैं कर लूँ? मैं कर लूँ क्या? विवेक आ रहा था आंसर, विवेक आंसर आया कुछ? आंसर आया कुछ? कुछ आंसर आया क्या? कुछ आया? निकालो भाई, सब लोग निकालो। ईशान आंसर नहीं आ रहा है आपके? तमन्ना, ट्राई करो। आंसर निकालो यार। कर सकते हो, सिंपल है, देखो थोड़ी आपको दिमाग लगाना है। ठीक है। आपको क्या करना होता है? दिमाग लगाना होता है थोड़ा, अगर आपने दिमाग लगा दिया तो फिर चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। फिर चीज़ें आपकी आसानी से हो जाएंगी। दिमाग लगाने की देर है। दिमाग लगाने की देर है। ठीक है। ओके। देखो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि अ नंबर एक नंबर है, ध्यान से अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब हम ध्यान से इसको समझते हैं। अ नंबर एडेड टू इट्स टू था, एक नंबर है। नंबर मान लो, सबसे पहले कुछ भी मान लो आप नंबर। ठीक है। लेट जो हम नंबर मान रहे हैं, ठीक है, लेट द नंबर जो हम नंबर मान रहे हैं, जनरली हम एक्स मान लेते हैं। पता नहीं क्यों ही मानते हैं, एक्स मानने में क्या ही मजा आता है। हर लोग एक्स ही मानते हैं। आप कुछ भी मान लेना, ABCD। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, XYZ वगैरह, O A I E जो भी आपको मानना है मान लेना। लेट द नंबर हमने एक्स मान लिया। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको सॉल्व कर लिया। ए नंबर इज एडेड। अब एडेड है, एक नंबर है एक्स, हमने बोला ना कि हमने नंबर को एक्स मान लिया, तो मैंने एक्स लिख लिया। अब हम इसको ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स प्लस ऐड कर रहे हैं। ध्यान से देखना, इस बारे में आपको बहुत डीप लेके चल रहा हूँ, बहुत स्लोली चल रहा हूँ, आगे फिर आप समझ जाओगे। ओके। अब बोला है कि हम ऐड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं। ऐड हम किस में कर रहे हैं? सर हम इसको समझो, इट्स टू थर्ड। हम जो ऐड कर रहे हैं किस में ऐड कर रहे हैं? ए नंबर इज एडेड टू इट्स टू थर्ड। टू थर्ड, टू थर्ड का मतलब क्या होता है? 2/3। इट्स टू थर्ड, आ रही है बात समझ में? इट्स टू था, इट्स का मतलब जो ये नंबर था, नंबर क्या था हम पे? एक्स था। इस एक्स का टू थर्ड। ठीक है, एक्स का क्या है? टू थर्ड है। टू थर्ड ऑफ एक्स, 2/3 ऑफ एक्स। ठीक है। तो मैं क्या लिख लूंगा? एक्स ऑफ 2/3 लिख लो, या 2/3 ऑफ एक्स लिख लो, जो भी आपको लिखना है। 2/3 ऑफ एक्स, ये होता है इसका टू थर्ड, लिखा है ना? इट्स टू थर्ड, एक्स का टू थर्ड। ऐसा भी आपने सुना होगा ना कि एक्स का 2/3, है ना? 2/3 ऑफ एक्स। क्लियर है? ये बात समझ आई? यहीं पे आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हुई होगी। ये हमने लिख लिया। इसे सॉल्व करोगे, 2/3 ऑफ की मतलब मल्टीप्लाई होती है,
पूरा एक बारी मैं लिख लेता हूँ 2/3 इंटू एक्स और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, आपने पढ़ा है फ्रैक्शन में 2x/3। तो जो 2/3 मुझे मिला वो मुझे मिला 2x/3। फिर एक बारी मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ले जाता हूँ। नंबर इज एडेड, एक नंबर लिया मैंने, उसको मैंने ऐड किया उसके 2/3 के साथ, 2/3 आया मेरा क्या 2x/3 ये आया। फिर बोला जब मैं उस नंबर को उसके 2/3 के साथ ऐड कर लेता हूँ तो वो इक्वल आता है किसके 35 के, इज इक्वल टू 35, इज इक्वल टू 35। फिर बोला है फाइंड द नंबर। अब आप यहाँ से इजीली नंबर फाइंड कर सकते हो क्योंकि हमने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन बना ली। अब कुछ भी नहीं है इक्वेशन में, ठीक है, हमने जस्ट उसको इधर उधर हौच पौच उसका कर देना है। तो आपको बता रखा है एक्स के साथ जो कुछ भी रहता है उसको आपको सबको हटाना होता है। लेकिन यहाँ पे ये गलती मत करना, ऐसा मत कर देना कोई कि ये एक्स है इसके साथ ये प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड भेज दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसे में ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ऐसे में सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर हम लाइक टर्म को हमें एक साथ रखना होता है। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, एक्स एक्स हमेशा एक साथ आएंगे, उसको एक बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स प्लस 2x/3 है। फ्रैक्शन को सॉल्व करना सिखाया था ना, इसको कैसे हम करते थे, 1 + 2/3 को कैसे सॉल्व करते थे, 3 × 1 = 3 + 2 5/3। या जो भी किसी का ऐसा फंडा रहता है वो एलसीएम बोल के समझता है कि एक्स के अपॉन में 1 मान लो, 3 और 1 का एलसीएम ले लो, बात वही होती है उसमें, ठीक है, बात वही होती है। चलो तो मैं कर लूंगा, 3 × x करूंगा, 3x हो जाएगा, ये प्लस का साइन, फिर क्या हो जाएगा आगे 2x हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। किसी को दिक्कत होगी तो पूछ लेना। ओके, इज इक्वल टू में क्या है 35 है, 3x + 2x लाइक टर्म हो गया, ये कितना x होगी सर, ये मेरे पे 5x होगी, अपॉन में 3 है, इज इक्वल टू 35 है। अब आप लोग समझिए कि अच्छा सर ऐसा करना था, x के साथ जो भी है उसे हमने इक्वल के दूसरी साइड भेज देना है। अब एक ही x बच गया, x के साथ 5 क्या है, x के साथ 5 क्या है मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है सर। x के साथ 3 क्या है डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई मत करो, आपको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये से दिख गया कि सर 5 सर 5 7 × 35 और यहाँ क्या बच गया फाइनल आपका x इज इक्वल टू 7 × 3 एंड 7 3 कितना हो गया 21 हो गया। ये मैं जानबूझ के मैं आपको यहाँ पे इतना टाइम ले रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं पहले आपको चेक कर रहा था कि आप इन बेसिक चीज़ों को समझ लेते हो, लेकिन आपको अभी दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने बिल्कुल डीप आपको हर एक स्टेप यहाँ पे करवा लिया, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर एक चीज़ तो हमें समझ आई कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जब तक हमें वो क्लियर नहीं होंगे हम नहीं कर पाएंगे, खास करके जब आगे जो भी अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। क्योंकि फर्स्ट स्टेप होता है हमारा क्वेश्चन को रीड करना, उसे समझना। अगर हमें वो समझ आ गया उसके बाद हम उसकी इक्वेशन बनाते हैं। अगर हमें समझ ही नहीं आया तो दिक्कत आएगी। समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद उसकी इक्वेशन बना ली, इक्वेशन बनाने के बाद हमें उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ये आपकी कैलकुलेशन वगैरह जो भी है उसके बाद ये आपका आंसर आता है, ठीक है। तो आप देख लो जो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, एट द एंड आप कहाँ फँसते हो? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड में फँसते हो। किसी को मुझे पता है, कुछ बच्चों को ये वाला अभी तक सॉल्व करना नहीं आया सही से। जबकि मैं पहले कितना बिल्कुल ज़ीरो से, बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको वो करवा रखा है। इतना मैं भी नहीं करोगे तो कैसे होगा फिर काम? फिर कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आई होगी कि हमने यार इसको कैसे उलट-पुलट करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ये आपको दे रखी है, वो आप नहीं कर रहे हो, तो दिक्कत आई। चलो क्लियर हो गया ये, अब हम आगे निकल रहे हैं। ये छोटा-सा क्वेश्चन था आपको फ्लो में लाने के लिए। क्लियर है? सबने नोट कर लिया? प्रॉपर चल रहा है? कोई लैग वगैरह तो नहीं हो रहा ना? लैगिंग वगैरह तो नहीं चल, बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रहा किसी को? सब प्रॉपर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लो आप क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके लिए, एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ मैं फिर। इफ अ नंबर इफ अ नंबर एक नंबर लिया मैंने, एक नंबर लिया मैंने, इफ अ नंबर इज़ डबल्ड और उसको मैंने डबल करा। अब आप समझ लो क्या बोला जा रहा है। एंड एंड 11 एडेड, the number is doubled and 11 added, then 11 added, then then the result। देखो मैं भी आपके साथ-साथ लिख रहा हूँ ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, ठीक है? फिर ये नए क्लास में टाइप करके लाऊँ, क्या चाह रहे हो? टाइप करके सही रहेंगे या ऐसा सही है? क्वेश्चन है फाइंड द नंबर।
टाइप करने में ये है ना कि फिर मुझे वेट करना पड़ेगा यहाँ, है ना? कोई भी क्वेश्चन आएगा, फिर मुझे भी वेट करना पड़ेगा आपका जब तक आप नोट करते हो। हाँ, चलो नोट कर लो। आपको तो लिखना ही पड़ेगा ना, टाइम तो मेरा बचेगा यहाँ पे। मैं फिर ऐसे ही खड़ा रहूँगा ना, हाँ भाई कि लो नोट कर लो क्वेश्चन। नोट कर लिया सबने? ऐसा होता है उसमें ना। बताओ, अब लगाओ दिमाग, प्यार से करो, ठीक है? पूरा कॉन्सेप्ट यूज़ करो, सिंपल है ये, हमेशा स्टार्टिंग से चलते। और लोगों का नहीं आया? और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं यार? दिक्कत कहाँ आ रही तुम लोगों को? 7 7 8 8, ठीक है? अब आ रहे हो फ्लो में ना? देख रहे हो? अब फ्लो में आने लगी है। सिंपल आपको क्वेश्चन में बोला है कि एक नंबर लिया आपने, नंबर आपका फेवरेट, नंबर आपका फेवरेट एक्स, ठीक है? इसको हमने डबल करा, एक्स का डबल। और डबल क्या होगा? एक्स का हम क्या कर रहे हैं? डबल ऑफ एक्स। एक्स का डबल मतलब दुगना। दुगना कितना होगा? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है? डबल। एंड 11 एडेड, फिर हमने उसमें क्या कर दिया? 11 को हमने उसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। 11 को हमने उसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। 11 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब कर लेते हैं 2x। हमने एक नंबर लिया, उसका हमने दुगना करा, 2x हो गया। फिर हमने उसमें क्या कर दिया? 11 ऐड कर दिया। 11 ऐड कर दिया तो आंसर क्या बनता है? देन द रिजल्ट इज 27। 27 बनता है, सॉल्व कर लो। 2x इज इक्वल टू 11 आप वहाँ भेज दोगे, 27 माइनस 11 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 27, 7 माइनस 1 6, 2 माइनस 1 16 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 16/2। ये तो बहुत ईजी था खैर। x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 8 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। 4 किसका आंसर? 4 क्यों? 4 कैसे आंसर आएगा? कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? चल, आपने उसके डबल नहीं करा, आपने सीधे क्या कर लिया? ऐसा कर लिया, एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 27। डबल भी कर रहा है, ठीक है? डबल भी करना है। क्या आपने 4 कर लिया क्या? आपने उसका 4 गुना कर लिया शायद। आपने उसका 4 गुना करा। 4 गुना नहीं करना है, 4 गुना नहीं करो, ठीक है? समझ आई बात? क्लियर है? क्लियर है? नोट हो गया? कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी परेशानी होगी तो बता देना भाई, ठीक है? कुछ भी परेशानी होगी तो बता देना। एक थोड़ी अलग टाइप का क्वेश्चन दे दूं। फाइंड फाइंड टू फाइंड टू कंसेक्यूटिव, देखो बेसिक आपको क्लियर होने चाहिए बहुत अच्छे से। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मुझे फाइंड करना है। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हुज सम इज, जिसका सम क्या होगा? हुज सम इज 53। जिनका सम क्या आएगा? 53 आएगा, वो हमें बताना है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हुज सम इज 53। हमें दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर फाइंड करना है। पहली बात, नेचुरल नंबर सबको पता है, नेचुरल नंबर सबको पता है, ठीक है? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 कंटिन्यू चल रहे हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो सीक्वेंस से चल रहे हैं, एक के बाद जो एक आ रहे हैं। 1 2 3 4 मतलब +1 समझ लो, है ना? वो जो उसके जस्ट बाद आ रहा है। मैं बोलूँगा 5 का कंसेक्यूटिव क्या होगा? आप बोलोगे 6 होगा। 21 का कंसेक्यूटिव क्या होगा? आप बोलोगे 22 होगा, ठीक है? तो जो +1 करके जो आता है, सीक्वेंस से जो चलते हैं, ठीक है? वो, अब वो क्या होना चाहिए? इनका सम 53 होना चाहिए, वो हमें निकालना है। दो ऐसे नंबर बताने हैं, ठीक है? जिनको आप प्लस माइनस प्लस करोगे 53 आएगा, और कंसेक्यूटिव होने चाहिए, एक के बाद एक होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी ज़्यादा बेटर कर सकते हो। ध्यान से देखो, इसमें आप लोग कहाँ पे दिक्कत करोगे? यहाँ पे दिक्कत करोगे कि सर हमें मानना क्या है? हम क्या मान लेंगे? आपको मानना ये है कि जो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, नंबर को मैं मान ले रहा हूँ, नंबर, ठीक है? नंबर्स को मान लेते हैं। नंबर क्या है? पहला जो नंबर अगर मैंने x मान लिया, क्योंकि हमें दो नंबर फाइंड करना है, एक नंबर मैंने x मान लिया,
दूसरा नंबर मैं क्या मानूंगा, x+1 मान लूंगा। समझे मेरी बात को, दूसरा मैं क्या मान लूंगा, x+1 मान लूंगा। अब बोलोगे सर हमने x+1 क्यों माना, भाई कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव मतलब जो उसके जस्ट बाद आएगा। मान लो x की वैल्यू अगर हमारी 5 आती है तो फिर दूसरा नंबर क्या बन जाएगा, 5+1 6 बन जाएगा, कंसेक्यूटिव हो गया, है ना, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, इसे हम ऐसा भी मान सकते हैं, चलो मैं एक बार ऐसा करवा लेता हूँ, फिर मैं बाद में बताता हूँ उसको। ठीक है, अभी तक आंसर नहीं है, आंसर निकाल लो। अब आपको पता है दो कंसेक्यूटिव नंबर, एक नंबर आया मेरा x, दूसरा नंबर आया मेरा क्या, x+1, ये आया, एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है, x+1 है। अब बोला कि इनका सम, होज सम, सम मतलब जो आंसर प्लस करके आता है वो 53 है, इज इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x+1 इज इक्वल टू 53, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 53 -1, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 52, एक एक कर, ये तो आप डायरेक्ट करोगे, इतना भी नहीं लिखोगे आप एग्जाम में, आप तो डायरेक्ट कर लोगे। ठीक है, 52/2, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2×2 = 4, 2×3 = 12, x की वैल्यू कितनी आई, 26 आई। अब हमने नंबर निकालना है, पहला नंबर मैंने क्या माना था, x माना था, तो एक नंबर मुझे मिल गया 26, दूसरा नंबर क्या था, x+1 था, तो वो मुझे मिल गया कितना, 26+1 मिल गया, वो कितना हो गया, 27। बताओ क्या ये दो नंबर कंसेक्यूटिव नहीं है, क्या ये दो नंबर कंसेक्यूटिव नहीं है, एक के बाद एक नहीं आ रहा है, 26 27, और प्लस करोगे आपको 53 भी मिल रहा है, 7 6 13 का 3 कैरी 1 2 2 4 4 1 5। मजा आया नहीं आया बताओ, आया मजा नहीं आया। ठीक है, तो ये है आपका फंडा, समझ गए, समझ गए भाई, बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दुख कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई दुख तकलीफ है तो बताओ। ठीक है, ये है। और फिर आप इसे ऐसा भी कर सकते हो पैसे वसूल, ये बढ़िया ला रहा है, पैसा वसूल हो गया है। अब देखो, इसे हम ऐसा भी कर सकते थे, कोई मतलब एक्स्ट्रा दिमाग वाले होते हैं, वो बोलते हैं ठीक है सर हमें कंसेक्यूटिव चाहिए ना, मैं देता हूँ कंसेक्यूटिव। वो बोलते हैं अगर मैंने अगर मैंने क्या कर लिया, अगर मैंने एक नंबर को मैंने x-1 माना है, फिर मैं दूसरे नंबर को x मान लेता हूँ, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है, हमें तो कंसेक्यूटिव चाहिए ना। अगर मेरे पे x की वैल्यू मान लो 6 आती है, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5, और यहाँ से x 6 कंसेक्यूटिव हो गया। तो हम देख लेते क्या ऐसा करने से भी क्या हमारा आंसर आएगा, नहीं आएगा, ये भी हम एक बारी यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, ये भी हम एक बारी यहाँ से देख लेते हैं कि क्या होता है जब हम ऐसा करते हैं। हमने क्या कर दिया, पहला नंबर मैंने मान लिया x-1, दूसरा मैंने मान लिया x। कंडीशन लगाएंगे कि हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, हम इनका सम निकाल रहे हैं। x-1 एक ये हो गया, हम इसमें ऐड कर रहे हैं किसको, x को हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 53 आना चाहिए। इसको सॉल्व कर लो, x प्लस में कितना हो जाएगा, 2x-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 53 हो जाएगा। यहाँ से 2x इज इक्वल टू, ये प्लस ये -1 वहाँ जाके +1 हो गया, 54 हो गया। 2x इज इक्वल टू डायरेक्ट कर, चलो सर पूरा लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 54 अपॉन आएगा, x इज इक्वल टू 54/2, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 7 जा 14 27। अब अगर ये x मेरा 27 है, x-1 कितना हो गया, 26 हो गया, वहां से भी आपका आंसर आ गया, x वैल्यू 27 एंड x-1 26, देख रहे हो, दोनों मिल गया आपको। ठीक है, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, ऐसा भी आप लोग समझ सकते हो, बाकी वो आप पे डिपेंड करता है आप किस हिसाब से क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाह रहे हो, है ना, आप क्वेश्चन को किस हिसाब से प्रोसीड करना चाह रहे हो। ये रहे, सब बढ़िया है, चलो आगे, चलो आगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, समझ आ गया ना, सब लोगों को समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ी और दिमाग लगाओगे, थोड़ा और दिमाग लगाना चाहोगे। थोड़ा मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देता, आप बोलोगे सर आप हमें इतना समझ रहे हो, क्या आप हमें ऐसा समझ रहे हो, इफ वी ऐड 6 टू ए नंबर, वी ऐड अगर हम ऐड कर रहे हैं
6 ऐड कर रहे हैं किसी नंबर में, 6 टू ए नंबर, वी गेट 27। फाइंड द नंबर। ये तो आप ऐसे ही कर लोगे, तो आप ऐसे ही कर लोगे। बताओ बताओ। अब क्या होगा? ये 21 था क्वेश्चन में? आगे कुछ क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हम किसी नंबर में 6 ऐड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं था, x प्लस 6 हमें 27 मिल रहा है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। है ही नहीं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट मैं आपको क्लियर करवा रहा था। अब देख लो क्वेश्चन, थोड़ी दिमाग वाला क्वेश्चन दे दूं? थोड़ी दिमाग वाला, ये एग्जाम में भी एक बार ही पूछा गया था, दिमाग वाला क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। सम ऑफ 3, बोलोगे सर 3 नंबर वाला आ गया, फिर बोलोगे सर कंसेक्यूटिव भी आ गया। ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक था। बोलोगे सर मल्टीपल भी आ गया, दिक्कत हो गई। ठीक है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ सेवन इज 357, 357। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल हमें फाइंड करना है। अब भरो, वह क्वेश्चन कर पाओगे क्वेश्चन क्या? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 357, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। पहली बात, यहाँ पे कंसेक्यूटिव है, सीक्वेंस से चलेगा। फिर बोला है मल्टीपल, मल्टीपल कैसे चलते हैं एक बार आप देख लोगे। फिर बोलोगे सर 7 के, एक आंसर। सबसे पहले इसको चेक कर लो। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 357, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। सम की मीनिंग सबको पता है, प्लस करके आएगा। कंसेक्यूटिव सबको पता है, एक के बाद एक आएगा। मल्टीपल सबको पता है कि टेबल में आ रहे हैं, जो मल्टीपल है 7 के मल्टीपल है, मतलब 7 के टेबल में आ रहे हैं, ये तो बात पता है। अब वो मल्टीपल कैसे है, वो मल्टीपल कैसे है सर? वो मल्टीपल है हमारे कैसे? कंसेक्यूटिव। जैसे अगर 7 का एक मल्टीपल है 14, फिर इसके बाद का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा? 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ये जो मल्टीपल है ये कैसे मल्टीपल है? 7 के कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक चल रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है कि 7 का एक मल्टीपल 14 है, फिर हमने यहाँ 28 लिख लिया, बीच में हमने कौन सा छोड़ दिया? 21। ये दोनों जो मल्टीपल है 7 के, ये कंसेक्यूटिव नहीं है। एक बात तो आपको ये क्लियर करनी है, एक बात तो आपको ये समझ आ गई। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बहुत सिंपल सा गेम खेलेंगे। अब हमें ये भी नहीं पता कि वो 14 वाला है, 21 वाला है, 28 वाला है, 35 वाला है, 49 वाला है, वो भी हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से उसके कंसेक्यूटिव मल्टीपल लिख लेंगे। ठीक है, लेट कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। ठीक है, तो उसके कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स होंगे, वो क्या क्या होंगे, वो हम एक बार यहाँ लिखने जा रहे हैं। लेट कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, 7। ठीक है,
स्टार्टिंग वाला मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग वाला मैं जो मल्टीपल लिख रहा हूँ, तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, मैंने पहला लिख दिया एक्स। अगर एक एक्स है, थोड़ा दिमाग लगाओ जरा, अगर एक एक्स है, उसका मल्टीपल क्या होगा? बताओ जरा मुझे। अगर एक मल्टीपल एक्स है, तो दूसरा मल्टीपल क्या होगा? के बाद फिर तीसरा क्या होगा? कंसेक्यूटिव की बात कर रहा हूँ। थोड़ा दिमाग लगाओ सर, एक अगर क्या था, 14 था, या एक 7 था, एक 14 था, एक 21 था, एक 28 था। इस तरीके से थोड़ी दिमाग लगाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर सर दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 7 हो जाएगा। इस बारी 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, एक्स प्लस 7 होगा। क्यों होगा 7? क्यों होगा 7 बताओ? क्यों होगा 7? एक्स प्लस 7 क्यों होगा? सर जो ये मल्टीपल आया, इसमें जब हम 7 ऐड करेंगे, हमें 7 का आगे वाला मल्टीपल मिलेगा। अगर एक मल्टीपल मेरे पे 7 है, इसमें मैंने फिर 7 ऐड करा, मुझे क्या मिल गया? 14 मिल गया। फिर जो ये आया 7 प्लस 14, फिर मैं इसमें 7 ऐड करूंगा, फिर मुझे क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट वाला मिल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। फिर हम जो तीसरा निकालेंगे, वो हम क्या करेंगे? एक्स प्लस 7, दूसरे वाले में फिर 7 ऐड कर दो, एक्स प्लस 7 प्लस 7। आई मेरी बात सबको समझ? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। परेशानी है तो बताओ भाई। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब आपका एक डाउट आएगा, ये वाला, कि सर एक्स कैसा होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो 7 का मल्टीपल है? हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? 7 7 करते जाएंगे। ठीक है। 7x एक मल्टीपल हो गया। फिर हम यहाँ क्या करते जाएंगे? 7x प्लस 7, फिर यहाँ क्या करते जाएंगे? 7x। ठीक है। 7x प्लस 7 प्लस 7। बताओ, आई बात समझ? अब आपने इसको सॉल्व करना, अब तो कर ही लोगे, अब तो सॉल्व कर ही लोगे, अब करो सॉल्व। तुरंत सॉल्व कर लो, 2 मिनट का टाइम है, अब इसको सॉल्व कर लो। जस्ट आपको अब क्या करना है, आप इक्वेशन ही तो बतानी है, सम करना है। कंसेक्यूटिव मल्टीपल आपको मिल गए, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आपको मिल गए। ठीक है। लिख भी सकते हो आप लोग, फर्स्ट मल्टीपल। आप लोग सॉल्व करो तब तक। ठीक है। फर्स्ट मल्टीपल आया हमारा क्या? 7x। ठीक है। सेकंड जो मेरा मल्टीपल आएगा, सेकंड मल्टीपल क्या आएगा? फर्स्ट मल्टीपल था, मैं 7 ऐड कर दूंगा। फिर हमारा जो थर्ड मल्टीपल आएगा, थर्ड मल्टीपल में हम क्या करेंगे? तो हमारा दूसरा मल्टीपल था, हम क्या कर देंगे? 7 फिर से ऐड कर देंगे। इसे सॉल्व करोगे 7x ही रहेगा। इसे करोगे, ये 7x प्लस 7 ही रहेगा। इसे करोगे, ये 7x प्लस 14 हो जाएगा। बाकी कॉमन सेंस से हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए एक-एक स्टेप मुझे लिखना पड़ता है ना? चलो, देख लो, समझ लो। ओके सर, समझ लिया। अब हमने सम बोला है, कि सम जो हम निकालते हैं 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल का, वो मुझे 357 मिलता है। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन हम इन सबको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है। हम इन सबको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कर लो। 7x पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल क्या है? 7x प्लस 7, तीसरा मल्टीपल क्या है? 7x प्लस 14, या आप इसी को भी लिख सकते थे। ये पहला मल्टीपल है, पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल। अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि हमने इनको ऐसा क्यों लिखा है। अलग-अलग तीनों मल्टीपल को मैंने प्लस कर लिया है। प्लस करने के बाद कि हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 357, 370। ठीक है। अब कर लो सॉल्व। लाइक टर्म को कर लो, 7x 7x 7x, टोटल कितना हो गया? 7x 7x 7 कितना x हो गया? 21x हो गया, प्लस ये 7, वो 14, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, और ये कितना है? 357। 21x। अब देखो, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि मैं आपको समझाने के लिए एक-एक स्टेप लिख रहा हूँ बार-बार। ठीक है? आप तो डायरेक्ट कर लोगे, आपको पता है ना कि हम आप इसे एक ही स्टेप में कर लोगे, कि सर इस 21 है तो इस इधर अपॉन में जाना है, इसने यहाँ माइनस में जाना है। आप एक ही बार लिख सकते हो, लेकिन समझने के लिए या स्कूल में आपको एक-एक स्टेप करना होता है, बाकी एग्ज़ाम में कैसे भी कर लो। ठीक है? 21x इज़ इक्वल टू 357 माइनस 28, यहाँ से क्या हो जाएगा? 21x इज़ इक्वल टू, इसे माइनस करोगे 17 माइनस 8 करोगे 9 हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा, 3 का 3
ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आई, कहीं पे कोई दिक्कत, समझ आ गया ना सारा, समझ आ गया सारा, क्लियर है। जाओ, तरीके से करोगे आप प्रोसीड, तरीके से आप लोग प्रोसीड करोगे। हाँ, वो 21 होना था इसीलिए मिस हो गया था। डन, डन 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 डन। ओके, एक ये टाइप हो गया। अलग अलग टाइप से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप से आपके पास क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जाते हैं। ठीक है, बाकी जो आपको टेस्ट डाला था वो टेस्ट कर ले सबने, अभी सारे तो नहीं करे होंगे। पैरेंट, पैर रूट कैन क्यूब एंड क्यूब रूट, टेस्ट भी करते रहना उनको। ठीक है, टेस्ट भी आपने उनको करते रहना बीच में, खैर मैं ऐसे टाइम देता रहता हूँ आपको, है ना, टाइम मिलता रहेगा आपको ताकि आप वो टेस्ट भी कर लो, लेकिन लापरवाही मत करना। एक को पहले ऐसा नहीं है कि 4 क्वेश्चन एक से करे, 4 एक से करे, एक बार एक ही टेस्ट को कंप्लीट करना। ऐसा मत करना एक बार बैठ के सारे देख रहे हो कि किस में क्या है किस में क्या है, वैसा नहीं। कभी एक अपना फ़ोल्डर पकड़ लो, उसके अंदर जो भी सब फ़ोल्डर है उसमें से एक अपना पकड़ लो, ठीक है? वैसा नहीं करना है कि कभी कुछ कभी कुछ, जैसे कर लो बिल्कुल सीक्वेंस से करो। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बोला कि टेस्ट की आपकी सेपरेट नोटबुक रहेगी जो भी टेस्ट आ रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि कौन-सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आप उन क्वेश्चन को बार-बार फिर प्रैक्टिस कर सको, ठीक है? तो वो आपका ज़्यादा बेटर, ठीक है? अभी फिर अपने टेस्ट वगैरह पे लग जाओ, है ना? बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी, चलो इसमें एक एक ए एक आप होमवर्क के लिए लिख लेना ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? खैर क्वेश्चन तो आप टेस्ट अभी कर रहे हो, है ना? मतलब टेस्ट पे लग जाओ फिर। फिलहाल के लिए मैं आपको नॉर्मल दे देता हूँ ये, नॉर्मल एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। वन इज़ वन इज़ 3 ईयर ओल्डर देन, इस तरीके से भी ये नेक्स्ट मैं आपको टाइप का करवा रहा हूँ। वन इज़ 3 ईयर ओल्डर देन पलक एंड एंड शगुन इज़ 5 ईयर 5 ईयर शगुन इज़ 5 ईयर यंगर देन पलक, यंगर देन पलक, यंगर देन पलक, यंगर देन पलक। The sum of their ages is 37, then find their ages, then find their ages। आपकी उनकी एज को फाइंड करना है। एक ये टाइप आते हैं, एक ये टाइप के आते हैं, है ना, कि Shwan is 3 years older than Palak and Shagun is 5 years younger than Palak, if the sum of their age is 37 then find their ages। आपको उनके एजेस को फाइंड करना है, ट्राई करना है, इसको हो जाएगा, वैसे भी आप कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, ताकि आप थोड़ी इसको डाइजेस्ट कर लो कि हम कैसे इक्वेशन को कैसे कैसे क्या क्या कैसे 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 करना है। अलजेब्रा को रिवाइज कर लो, क्योंकि उसमें भी आप प्लस माइनस को देख रहे हो, जो हमने स्टार्टिंग में ये करा था वो भी कर लो अच्छे से। क्वेश्चन को फिर से करना, इनमें जो भी कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, इन क्वेश्चन को अच्छे से एक बारी देख लेना, उनको समझ लेना, ठीक है? तब जाके भाई कुछ बात बनेगी। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी करोगे, रिवीजन जितना करोगे, मल्टीपल रिवीजन, ठीक है, बहुत आसान लगेगा आपको। मल्टीपल रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, जो पढ़ा है उसे भी भूल जाओगे। प्लीज़ गाइज मैं बार बार बोलता हूँ, बेसिक आप मजबूत कर लो, फिर ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे ना जिनमें आपको थोड़ी ऊपर नीचे हो, आप उनमें अपने बेसिक लगा के उनको भी कर सकते हो, ठीक है? अरे बात समझ, ठीक है, अरे ना बात समझ, बाकी देखो जैसा भी होता है, जैसे करेंगे बढ़िया से करेंगे, ठीक है? चलो तो बाकी मिलते हैं फिर कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत होगी बता देना, ठीक है? आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, ठीक है? बाकी कल की क्लास में मिलेंगे अच्छे से नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है? ओके, लवली गाइस, may leave now, ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।
हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में आप मिलते हैं, ओके।